मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का प्रतापी किला चावंड बोल रहा हूँ। मैंने महाराणा प्रताप को अपनी आंखों से देखा है और महाराणा प्रताप के जीवन के अंतिम क्षणों को मैंने महसूस किया है। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो उस क्षण का विश्व में मैं एक लौता गवाह हूँ जिसने महाराणा प्रताप को अंतिम सांस लेते हुए देखा है। बात करूँ मेरी स्थिति की तो अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित एक छोटे से गाँव चावंड के बाहर में विद्यमान हूँ। अरावली पर्वतमाला की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां चारों तरफ से मुझे ओढ़ के खड़ी है, जिसके चलते दुश्मनों की नज़र से मैं हमेशा बचा हूं। उदयपुर सिटी पैलेस से तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर मैं स्थित हूं। मेरे पास यही चामुंडा माता का एक अति प्राचीन मंदिर बना है। मुझे याद है कि जब मेरा निर्माण कार्य हुआ था तब भी यह मंदिर स्थित था। अनुमान के मुताबिक यह माता जी का मंदिर हजारों साल पुराना है। अब मैं आपको वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से अवगत कराता हूँ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। 1572 में उन्हें मेवाड़ का राजा यानी मेवाड़ का महाराणा नियुक्त किया गया और महाराणा बनने के कुछ साल बाद ही हल्दी घाटी का विशाल युद्ध लड़ा था। महाराणा प्रताप ने शुरू से ही मुगलों की अधीनता स्वीकार न करते हुए अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए मुगलों से हमेशा युद्ध जारी रखा था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अधिकांश समय मुगलों से युद्ध में निकाल लिया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध लड़ा था। उसके बाद और उससे पहले उन्होंने कई छोटे बड़े युद्ध लड़े थे और अपने राज्य के अधिकांश भाग पर पुनः अपना शासन स्थापित कर दिया था। जिसके बाद महाराणा प्रताप ने शांति के लिए गोगुंदा और उदयपुर के किलों को छोड़कर चावंड में अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच मेरा निर्माण कार्य करवाया था। मैं महाराणा प्रताप के अंतिम 10 से 12 वर्षों का गवाह हूँ। हालांकि वर्तमान में खंडहर में तब्दील हो चुका हूँ। आज आपको बस मेरे अवशेष ही दिखाई देते हैं। लोगों को लगता है कि बस यहाँ एक पत्थर के टुकड़े हैं, लेकिन एक सच्चा इतिहासकार ही मेरे अवशेषों में छिपे समृद्ध इतिहास को पढ़ सकता है और समझ सकता है। आज वर्तमान में बहुत ही कम लोग मुझे देखने आते हैं। शायद मेरे खंडहर से अवशेष में लोगों को कम रुचि है। एक समय में मैं काफी विशाल था। लोग मेरी विशालता को देखते ही रह जाते थे। दूर दूर तक मेरी सुंदरता के चर्चे थे। आज भी अगर आप मेरे अवशेषों को देखोगे तो आप मुझ में मंत्रमुग्ध हो जाओगे और महाराणा प्रताप के उन आखिरी समय को महसूस करोगे। जब आप मेरे खंडहरों को देखोगे तो आप उस गौरवशाली इतिहास में चले जाओगे जब यहाँ कभी महाराणा प्रताप रहा करते थे। मेरा निर्माण 3 विशाल चबूतरों पर किया गया जो क्रमशः एक लाइन में स्थित है और हर चबूतरे पर बने भवन की ऊंचाई अलग अलग है। सबसे अंतिम चबूतरे पर बने भवन में महाराणा प्रताप का निवास स्थान था। आप जो यह विशाल कमरों के अवशेष देख रहे हो, यहीं पर महाराणा प्रताप रहते थे और यहीं मेरी आंखों के सामने महाराणा प्रताप ने आखिरी सांस ली थी। बात है 1597 ईस्वी की, जब महाराणा प्रताप एक दिन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। तभी उस धनुष की डोरी से महाराणा प्रताप के सीने में अंदरूनी चोट लग जाती है, जिसके चलते कुछ समय बाद ही महाराणा प्रताप का यहीं पर देवलोक गमन हो गया था। और उसके बाद महाराणा प्रताप का यहीं महल के पास केजर नदी के बीचों बीच अंतिम संस्कार किया गया था, जहां आज भव्य स्मारक बना है, जिसके दर्शन करने हजारों लोग यहां पर आज भी आते हैं। आप भी जीवन में एक बार चावंड जरूर आइएगा और मुझसे महाराणा प्रताप के उन अंतिम दिनों को महसूस कीजिएगा और उस स्मारक के दर्शन भी कीजिएगा जहां पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप, जय एकलिंग जी।